कुछ ऐसी राज की बात ये बताने वाले हैं कि वो हिंदुओं के लिए उन्होंने क्या किया है। गांव आए वो करीब सन 2003 में। उन्होंने कहा कि इस मंदिर में हमारा भी कुछ सहयोग हो जाए। एक गम में डूबा हुआ था, लेकिन एक पोस्ट हमने देखा, वहाँ भी उनका भरपूर सहयोग रहा है। सलामतपुर में एक मंदिर बना है, वहाँ भी सहयोग रहा है। बहादुरगंज में भी एक मंदिर बना है, उसमें हम लोग गए थे। 2 बार हम मिले हैं उनसे। चाहे वो ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, भुइहार हो, यादव हो, कोई भी समाज के सारे लोग जुड़े थे। कुछ ही क्षण पहले मुख्तार अंसारी जी के घर पर अखिलेश यादव का आगमन हुआ था। वहीं हेलीपैड है जहां पर उनका हेलीकॉप्टर लैंड हुआ था और यहीं से वो मुख्तार अंसारी जी के घर पर गए हुए थे। कहीं न कहीं शोक संवेदना व्यक्त करने गए थे और फिलहाल अब वो यहां से विदा भी हो चुके हैं। और उसी बीच हमारे बीच में एक साथी मिले हुए थे जो कुछ घटनाएं ऐसी बताना चाहते हैं मुख्तार अंसारी को लेकर के। कहीं न कहीं सामंतवादियों को इससे कहीं न कहीं चिढ़ तो जरूर होगा, क्योंकि इनका कहना है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि मुख्तार अंसारी केवल मुसलमानों के मसीहा थे या फिर मुसलमानों के लिए काम करते थे, लेकिन इनका कुछ ऐसी राज की बात ये बताने वाले हैं कि वो हिंदुओं के लिए उन्होंने क्या किया है। चलिए आइए इनसे थोड़ा सा बात करने का प्रयास करते हैं। क्या नाम हुआ भाई साहब? मेरा नाम हरिंदर यादव। कहाँ के रहने वाले हैं आप? जी, मैं बैरान चावनपुर। मतलब कि इसी जिले के हैं? जी, मेरा विधानसभा जौराबाद पड़ेगा। अच्छा, मैं तो यह बताएं कि आखिर कौन सी घटना आप मुख्तार अंसारी जी के बताना चाहते हैं। कहीं न कहीं उनके जाने के बाद बहुत सारे लोग तो उनको मसीहा बता रहे हैं। आप लोगों के नज़रिए में क्या है, क्या आप मानते हैं उनको? सर, आप आए होंगे तो देखे होंगे, ये भीड़ ही बता दी होगी आपको कि मुख्तार अंसारी कैसे व्यक्ति थे। उन्होंने ये साबित कर दिया हमारे क्षेत्र के लिए। जब भी वो निकलते थे, हम लोग तो छोटे छोटे थे, जब भी वो निकलते थे तो हम लोगों को जब देखते थे, छोटे छोटे करीब हम लोग 10-12 साल के थे, तो आते थे तो कहते थे, बेटा तुम लोग पढ़ो, खेलो कूदो, तंदुरुस्त रहो। उनकी बातें सुन करके हम लोगों को ये लगता था कि कहीं ना कहीं हम लोगों को एक मेरे बाप की तरह सीख देने वाले मुख्तार अंसारी में वो गुण था। रही मुख्तार अंसारी की बातें, तो एक बहुत अनेके बातें हैं उनकी। मैं बताऊं तो क्या बताऊं सर, मेरे गांव आए वो करीब सन 2003 में। तो हम लोगों ने वहाँ बैठे थे, एक मंदिर का निर्माण हो रहा था। हमारे बाप दादाओं ने वो मंदिर का नींव डाला, उस बजरंगबली की मंदिर बन रही थी। तो आए तो बोले कि ये किस भगवान की मंदिर बन रही है। तो हम लोगों के पुरनिया जो थे वो बताए कि ये बजरंगबली की मंदिर बन रही है। तो उन्होंने कहा कि इस मंदिर में हमारा भी कुछ सहयोग हो जाए। वे हम लोगों के कहे, उन्होंने उस मंदिर में 21,000 रुपये का योगदान दिए। 2003 में? 2003 में, जिस वक्त एक टाली का ईंट 23-24-2500 हुआ करता था। आए और वहाँ हम लोगों को तुरंत वहाँ 10,000 रुपया दिए, तत्काल पैसे उन्हीं के पास उतना था, और कहे कि आ करके हमारे यहाँ आइएगा, तो जो हम 21,000 कहे हैं हम दे देंगे पैसा फाटक पे। हाँ, हम लोगों ने 2-4 दिन के बाद उनका पता किए थे, आए हम लोगों को 21,000 पैसे दिए। और फिर जब 21,000 रुपया दे दिए तो उन्होंने कहा कि ये 4,000 रुपया और हम दे रहे हैं, उनकी मजदूरी अब करा दीजिएगा, जो भी उसमें मजदूरी करेंगे। अपने तरफ से उस मंदिर में 25,000 का सहयोग दिए। जब ऐसे ही जब बात आ जाती है, जिस दिन उनका देहांत हुआ, हम लोग पूरे क्षेत्र ही, पूरा पूर्वांचल एक गम में डूबा हुआ था। लेकिन एक पोस्ट हमने देखा मोबाइलों पर, थोड़ा सा तकलीफ ये होता था, लेकिन ठीक है, कुछ लोगों ने जय श्री राम का नारा दिया उस दिन। भगवान जय श्री राम हमारे दिल में हैं, लेकिन ये मतलब नहीं कि आज हम जय श्री राम लिख रहे हैं। वैसे जय श्री राम हम लोगों के आदरणीय मुख्तार अंसारी के परिवार के सारे लोगों ने भगवान को माना है। हिंदू के त्योहारों में जा कर के मिलना, सही बात है, सभी लोगों से दिल मिला करके, चाहे वो कोई त्यौहार हो, उन लोगों ने मिला है। और भगवान श्री राम हो, चाहे बजरंगबली हो, चाहे काली माँ हो, शंकर भगवान हो, सारे लोगों का अगर आप यहाँ से निकलेंगे तो हम क्या नाम बताएं। करीबन 50 मंदिरें बनी है, जिसमें उन लोगों का पूरा भरपूर सहयोग है। हमारे बगल में एक सरौली गांव पड़ता है सर, उस मंदिर का निर्माण आज वो हम लोगों के आदरणीय पारस बाबा थे, हमारे बगल का ग्राम सभा गौर तेरा है, वहीं के हैं। वो इस समय अयोध्या हनुमानगढ़ी के वो एक सदस्य हैं। उस मंदिर का निर्माण हो रहा था, यहीं के 1 लाख रुपया वहाँ सहयोग दिया गया उस सरौली मंदिर पर।
मुख्तार अंसारी जी के द्वारा। जी, उनके भाई थे, वहाँ सहयोग किए। अच्छा। रहा सवाल एक यहाँ बगल में बरेजी एक है गांव, बरेजी में ही मंदिर बन रहा था, करीबन वहाँ आधा सहयोग उनका था। फकराबाद में मंदिर बना है, वहाँ भी उनका भरपूर सहयोग रहा है। सलामतपुर में एक मंदिर बना है, वहाँ भी सहयोग रहा है। बहादुरगंज में भी एक मंदिर बना है, उसमें भी सहयोग रहा है। हम आपके क्या गिनाएं सर, उनके तो आप चले जाएंगे विधानसभा सदर मऊ में तो अनेकों मंदिरें बनी है, वो अपने पैसे से खुद बनवाए हैं। इसीलिए क्या बार बार वो जीतते आ रहे थे क्या? लोकप्रियता की वजह से। लगातार जीतना सर, जेल में रह कर के जीत जाना एक बड़ी मामूली बात नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष इस पर आरोप लगाता है कि दबंगई थी, इसलिए जो है कि जेल के अंदर से जीत गए। सर देखिए, दबंगई तो अपने जगह की बात है। हम दबंगई, हम ये चाह रहे हैं कि हम गरीब हैं, हम लोग एक गरीब घर से आ रहे हैं, तो अगर हम गए उनके यहाँ, अगर हमें कोई सताता है तो अगर उनको समझाते हैं, भैया कहाँ ऐसे कर रहे हैं आप, गरीब लोगों से क्यों ऐसे आप कर रहे हैं, तो यही एक वो काम किए गरीबों के प्रति, आप वो खड़ा होकर के सामने आए। यही उनकी, चाहे आप उनको दबंग कह लीजिए, चाहे माफिया कह लीजिए। अब इसके अलावा तो हम लोग तो उनको भाई भगवान अपना मानते थे। कहने का मतलब कि गरीबों का हेल्प करते थे, और जो कहने का मतलब उस प्रकार के लोग थे जिस प्रकार जो गरीबों का शोषण करते थे, उन्हीं के खिलाफ ये खड़े रहते थे। जी जी। अच्छा। बुजुर्ग कम से कम अभी भी हमारे गांव, अगल बगल गांव के लोग हैं, 80 90 70 बरिस के उम्र में हैं, वो कहते थे कि जब वो व्यक्ति आता था तो गले से गले मिल करके ऐसा लगता था कि कोई मिला है। वो एक अलग ही छवि था उनका। लेकिन उनके परिवार के जो बच्चे हैं, आज भी हम लोग विधायक जी हैं, विधायक जी से मिलते हैं, लगता है कि जैसे हम लोग अपने बड़े भाई से मिल रहे हैं, एकदम वैसे क्या तकलीफ है जी, मन्नू भैया से अभी भी हम लोग मिलते हैं तो ऐसा लगता है कि हाँ कोई हम लोग मिले हैं, अपने खास लोगों से मिल रहे हैं, ऐसे लगता है परिवार में। अब्बास जी से मुलाकात हुआ है आपका? जी, बस मैं 2 बार उनसे मिला हूँ। उनका व्यवहार कैसा है? वो बहुत अच्छे हैं। एक बार में चुनाव लड़ रहे थे तो हम लोगों ने गए, उनके लिए प्रचार भी थोड़ा किए। आजमगढ़ में एक बार जब चुनाव हो रहा था तो वहाँ भी वो आए थे, तो हम लोग गए थे। 2 बार हम मिले हैं उनसे, अब्बास जी से। उनका एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ था जब चुनाव प्रचार चल रहा था कि अखिलेश यादव जी से हम निवेदन करेंगे कि कोई भी अधिकारी की पोस्टिंग 6 महीने तक नहीं किया जाएगा। उस बयान को आपने सुना था? जी जी, मैं सुना था। अच्छा सर देखिए, मैं राजनीतिक मुद्दे पर नहीं जाना चाहता, मैं यहीं तक ले ये बात कहना चाहता हूँ। नहीं, हम लोग वहीं थोड़ा सा व्यवहार की हम लोग बात करें, हम लोग भी राजनीति नहीं देखिए, जाएंगे। अगर हिसाब किताब की बात है तो मैं हिसाब किताब की बात नहीं करना चाहता हूँ। आप तो यहाँ देख ही रहे हैं राजनीतिक तौर से कि कितने लोग, चाहे वो थाने हो चाहे कचहरी हो, आप जाइए, किसी गरीब का कोई सुनने वाला नहीं है। तो अगर ये बात अगर वो कहे होंगे तो कहीं ना कहीं उनको तकलीफ रही होगी, तभी ये बात वो कहे होंगे, नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं है। मैं ज़्यादा राजनीतिक तौर से नहीं बात करना चाहता, मैं किसी पार्टी के नाम से अभी नहीं लिया। उनके परिवार के और लोगों से आपसे किससे किससे मुलाकात हुआ? अफजल अंसारी जी से मुलाकात हुआ? मैं लोकसभा चुनाव लड़े थे, हम लोग भी बसपा में उस समय थे वो, तो हम लोगों ने उनके व्यवहार पर रही सवाल, उनके परिवार में सभी लोगों से हम लोगों ने मिला है। मतलब सबका व्यवहार वैसे ही है? जी, हाँ। सभी लोगों का। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि मुख्तार कुछ ज़्यादा ही मतलब ऐसे लगाव रखते थे अन्य लोगों की अपेक्षा। मुख्तार अंसारी का अब हम लोगों ने देखा है अपने आँखों से, जब छोट थे, अब जब हम लोग होशियार हुए तो जेल में ही चले गए। लेकिन जब तक हमने देखा उनको, उनका चलना 10 लोगों को 20 लोगों को लेकर के गरीबों के यहाँ जाना, यहाँ सर मैं क्या बताऊँ, एक एक गांव यहाँ बसाए हैं वो लोग। हम लोगों ने देखा है इसी करैल के क्षेत्र में एक अपना जमीन अच्छा, ये बताइए, करैल क्षेत्र की बड़ा लोग बात करते हैं, मतलब हम जितने लोगों से यहाँ पर बाइट ले रहे हैं सब लोग कहते हैं करैल क्षेत्र का देख लीजिए, करैल क्षेत्र का देख लीजिए। आखिर में करैल क्षेत्र के लोग कैसे हैं जो कि गरीबों का शोषण करते हैं? सर देखिए, उनके चुनाव हो विधानसभा का, सारे लोग साथ रहते थे, वो जातिगत भावना नहीं था, चाहे वो ब्राह्मण हो। अभी हम इनसे भी देखिए, अभी लोटाराम जी थे, इससे पहले भी हम कई लोगों से बातें कर चुके हैं, लेकिन सब लोग करैल क्षेत्र का बात करते हैं कि वो लोग थोड़ा विरोध करते हैं इनका। सर विरोध कोई नहीं करता था। देखिए, पार्टी जिसको अपना पार्टी पर आना था और आता था, लेकिन जो मिलते थे तो मिलते थे सभी से। वो ये नहीं थे कि मेरा ये विरोधी है, ये भावना नहीं थी। आप उनको साथ वोट देना है नहीं देना है वो बात की अलग बात है, लेकिन वो मिलते थे तो सभी से मिलते थे। वो चाहे वो ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, बिहार हो, यादव हो, कोई भी समाज के सारे लोग जुड़े थे उनसे, कोई जाति का भेदभाव नहीं? कोई नहीं सर,
हम लोगों ने देखा है अपने आंखों से। अभी अब तो हम लोग होशियार हो गए हैं। अभी इस विधानसभा चुनाव हुआ 2022 में, तो हम लोगों ने देखा कि सारे लोग वहाँ, हर कास्ट के लोग वहाँ उपस्थित थे। तो कहीं ना कहीं उन लोगों में ये नहीं है, चाहे वो पार्टी से लड़ें या तो निर्दल लड़े, चाहे किसी से भी लड़े, वो लड़ाई लड़े हैं। चाहे हारना जीतना तो अपने जगह की बात है सर, लेकिन वो लड़ाई लड़ करके दिखा दिए हैं तो अपने एक दो दम पर। जगह उनका नाम भी आया था, आपने सुना होगा, उसरी का जो उसरी चट्टी का एक कांड था, कृष्णानंद राय का, अवधेश राय का, इस सब में उनका नाम भी तो उजागर हुआ था। सर उस जगहों पर मैं नहीं, उस समय हम लोग बहुत छोटे थे, उस जगह पर हम लोग। के हरिंदर जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। मुख्तार अंसारी के पुराने कुछ घटनाक्रम को इन्होंने बताने का प्रयास किया कि कैसे आखिरकार ये जो हिंदुओं का मंदिर का भी निर्माण होता था उसमें भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे। तमाम ऐसे गांव का इन्होंने नाम बताया जहां पर कि मुख्तार अंसारी जी ने मंदिर में योगदान दिया। बहुत सारे मंदिर उन्होंने खुद बनवाए, कुछ में आधा पार्टिसिपेट जो आधा जो साझेदारी योगदान था वो उन्होंने बताने का प्रयास किया। उनके घर के व्यवहार के बारे में भी तमाम इनसे हमारी बातें हुई, उनको भी इन्होंने आप तक साझा करने का प्रयास किया। चलिए जुड़े रहे हमारे चैनल साथ, ऐसे तमाम खबरें हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। ये वीडियो आप किस जिले से देख रहे हैं, किस प्रदेश से देख रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा।